अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। एक सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन का, दुआ करें ये कामयाब हो जाए, आपको मेरी समझ आ जाए और मैं जो पढ़ाऊँ आपके दिल में उतर जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स, फंक्शन एंड लिमिट्स। आप तमाम लोग बुक्स अपने हाथ में रखें और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कराऊँ उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे ऑब्जेक्टिव करने में। यूनिट नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। इंट्रोडक्शन। फंक्शन आर इम्पोर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिक्स टर्म्स. They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in study of calculus. Concept of function. What is function? The term function was recognized by German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity and other. यानी क्या मतलब है? एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है. The following examples tell us how use the functions. The area A of a sphere depends on one side of x by formula A equal to x square. A is equal to x square. X is the side of a sphere. X साइड को जाहिर करता है. जैसे ही हम साइड को बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ जाएगा. इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम से स्फीयर को होता है. स्फीयर में देखें, अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जैसे ये दो फंक्शन है, ये वॉल्यूम है और ये एरिया है, ये वॉल्यूम है. दोनों को हम करेंगे इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है. देखिए ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स इंडिपेंडेंट है, एरिया डिपेंडेंट है. एरिया डिपेंड करता है एक्स पे, इसलिए जब हम फंक्शन को जाहिर करते हैं इस तरह होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे y क्या है? एरिया है. x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली वॉल्यूम है, वॉल्यूम y को इंडिकेट करता है और यहाँ पे r जो है x को इंडिकेट करता है. r इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल. बात समझ में आपको? फंक्शन में दो चीज़ें हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. डेफिनेशन हम बाद में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्या चीज़ है फंक्शन. फंक्शन इज द रूल फ्रॉम वन सेट टू एन अदर सेट. फॉर एग्जाम्पल x is one set, y is an other set. X is called domain and y is called codomain. ठीक है, ये आपको बात समझ में आई ना? x is called domain and y is called codomain. x may be set of real number और y may be set of real numbers. For example, छोटी सी एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. इफ x is equal to 1 2 3 है, स्मॉल सेट दिया मैंने, y इज इक्वल टू ए बी सी. अब कैसे रिएक्ट करते हैं देखिए. f ऑफ 1 इसका इमेज a है, f ऑफ 2 का इमेज c है, f ऑफ 3 का इमेज b है. इसको मैंने सर्कल से भी जाहिर किया है. यहाँ देखें जरा, 1 2 3 a b c. 1 किस पे मैप होता है? a पे. 2 मैप होता है C पे और 3 मैप होता है B पे. इसी तरह ये सेट ऑफ इमेज क्या हुए हमारे पास? इमेजेस. इमेज क्या हुआ? ABC. इसे रेंज भी कहते हैं. सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. जस्ट लाइक देखिए इसमें कौन सा होगा? ABC. ये है कि रेंज है. इसे कोड में अब रेंज बराबर हो गई है. इसमें कोड मेन क्या थी? y थी कोड मेन. तो यहाँ पे ये A B C के हमारे पास क्या हो गया? रेंज कोड मेन के बराबर हो गई है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर बी देखें। इसमें थोड़ी सी चेंज किया मैंने, x 1 2 3 है और y है a b c d। इसमें f1 a है, f2 c है, f3 b है और मैंने उसको d को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। और इस तरह आप इसमें एग्जाम्पल हम देखें ज़रा, बुक की तरफ आते हैं, बुक में देखें ज़रा डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन इज अ रूल और correspondence related to set in such a way each element in the first set, each element in the first set, यानी ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, इसका हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक के दो इमेज नहीं होने चाहिए, वो फंक्शन ही नहीं होगा। इस पर आप गौर करें। ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट हैज ए यूनिक इमेज इन वाई में यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे मैंने क्रॉस किया ना, क्रॉस की एग्जाम्पल दिया मैंने। इसमें देखिए वन मैप होता है ए के साथ भी और वन मैप होता है बी के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि ये वाला जो है ना डोमेन में से दो एक में मैप हो सकते हैं, लेकिन एक दो में मैप नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं होता, ये याद रखें। अब फंक्शन दोबारा डेफिनेशन देखें। अब फंक्शन इज ए रूल relating to set in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set. Thus, example number A में क्या कहा था? A square of given side has only one area. अगर साइड फिक्स होगी उसका एक ही एरिया होगा। अगर साइड चेंज कर देंगे, उसकी लेंथ तब्दील कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट उसका एरिया आएगा। सिमिलरली इसी तरह स्फीयर देखें, स्फीयर का अगर रेडियस चेंज कर देंगे तो हमारे पास एक नया रेडियस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फंक्शन की एग्जांपल दो हैं। अब देखें डेफिनेशन जरूर आती है, जो मेन डेफिनेशन है इसमें, जैसे मैंने पहले इसमें बताई है, फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। अब फंक्शन एफ सेट फ्रॉम एक्स टू वाई that assign each element of x, that is each element of x to one and only one element of y. So set x is called domain and the set of the element in y of y is called range of x. ये हमारी ये होगी। अब हम इस चैप्टर में जो करेंगे ना, x is a set of real number, y is also a set of real number. अब x मैंने तो छोटी सी एग्जाम्पल दी है, आप a b x और y की एग्जाम्पल दी है, लेकिन आगे हम जितने भी स्टडी करेंगे ना, उसमें x भी रियल नंबर होगा और y भी रियल नंबर होगा। अब जब माइंड में रखें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इफ अ वेरिएबल y depends on variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, we say y is a function of f of x. Just like देखिए यहाँ मैंने लिखा है y is equal to f of x, y is equal to f of x। इसको ऐसे लिखते हैं, y is called dependent variable, x is called independent variable। समझ आई बेटे? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन है तो इजी है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। आप गौर करें इस बात पे ना, जो क्वेश्चन हो उसको दोबारा पूछ भी सकते हैं आप लोग। y is called dependent variable, x is called independent variable। हालांकि x चेंज होता है, x चेंज होगा तो y की वैल्यू आएगी, इसलिए हम कहते हैं x डिपेंड नहीं करता, y डिपेंड करता है। किस पे? x पे डिपेंड करता है। x को वैल्यू देंगे तो हम y, तो ये फंक्शन की नोटेशन है, y is equal to f of x। अब इसको मैंने एक मशीन से जाहिर किया है, यानी देखिए ये मैंने नीचे मशीन है, ये आप नीचे ये इनपुट है और आउटपुट हमारे पास आता है, ये इनपुट है और आउटपुट हमारे पास आता है। जिस तरह हमने अब इसको 1 दिया था, हमारे पास a आया है, 2 दिया हमारे पास c आया है, b दिया हमारे पास c दिया हमारा b आया है, तो आउटपुट ये वाली है। इसलिए हम
If a variable y depends on one value x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say y is a function of f of x. y is a function of f of x. तो इसमें हम आगे अगला देखें पेज नंबर 2 देखें. A function can be thought as a computing machine f that takes an input, operate on it in some way, and produce exactly one output f of x. F of is called the output. X is called input. It can be thought as a computing machine f that takes x input, operate in some way, and we get output. Output is in f of x is output. This is x. We get of f of x. The variable x is called independent variable, and y is called a dependent variable of f. Now onward we shall consider x is real numbers and y is also real number. And further we use x as a set of real number, y is also a set of real number. Now let us see some examples. Example number 1, chapter number page number 2 में देखें. Given f of x is equal to x cube minus 2x square plus 4x minus 1. That is function. We will get output by putting 0. f of 0. हमें f of 0 निकालना है. x जगह हम 0 पुट कर देंगे तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो हमारे पास -1 क्या है, इसका आउटपुट है. सब लोग ना ये बुक्स वो देखें. इसमें एग्जाम्पल देखने में लिखूंगी नहीं, जस्ट इसको डिस्क्राइब करूंगी मैं. इसी तरह एफ ओ 1 निकालना है. एफ ओ 1 क्या है, इनपुट है. इसको पुट करें, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2. 2 इज कॉल्ड आउटपुट. सिमिलरली -2 पुट करें, इसकी वैल्यू -25 आती है. दैट इज कॉल्ड आउटपुट. जस्ट लाइक एफ ऑफ 1 प्लस एक्स पुट करें तो इसको कंप्यूट कर, आफ्टर कंप्यूटिंग वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड एफ ऑफ 1 ओवर एक्स रेसिप्रोकल पुट कर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. ठीक है, ये इसी एग्जांपल ना फंक्शन की एग्जांपल थी और उनकी ना व्हाट इज फंक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोड डोमेन क्या है, सबको आपको अच्छी तरह ये आपको इसका इमेज वाज़ेह हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे. इसको अच्छी तरह आप देखें. और आप लेके असाइनमेंट ये है, आपने असाइनमेंट एक्सरसाइज वन 1.2 है. बस अब एग्जाम्पल करेंगे. जो मैंने एफ ऑफ 0 निकाली ना, एफ ऑफ 1 निकालने हैं, एफ ऑफ -2 निकालने हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स निकालने हैं. जब आप करके मुझे जल्दी से असाइनमेंट भेजें अपनी. मैं इंशाल्लाह आप चेक करके वापस आपको बताऊँगा कि आपने मिस्टेक की है. इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे, डोमेन या कोड डोमेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अब ये ले लो कि मैं फोर्थ लेवल थोड़ा सा अब नाश्ता कर लो, बाद में फिर फोर्थ लेवल पढ़ाऊँगी.